खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। विधायक कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए। सीबीआई की दाखिल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रेप के आरोप में जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज। कहा, कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। पता नहीं प्रदेश केंद्र सरकार किस अनहोनी के इंतजार में है। पीलीभीत में खनन माफियाओं पर हुआ बड़ा एक्शन। अवैध खनन में लगी जेसीबी, 2 डंपर जब्त। खनन अधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की दिखी गुंडाई। पेट्रोल भराने आए युवक के साथ की मारपीट। वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज। कहा, कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। साक्षी महाराज का कहना है कि मैंने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित कर लिया है। मुझे नहीं पता केंद्र और राज्य सरकार किस अनहोनी के इंतजार में है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। मेरठ में बन रहा था मौत का सामान। पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद। सलाखों के पीछे 140 बदमाश। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी, 2 डंपर जब्त। कई दिन से चल रहा था अवैध खनन। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दिखी गुंडाई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में 5 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। कुशीनगर में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। युवक की बाइक से टक्कर लगने से मासूम को हो गई थी मौत। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में नकारे सिस्टम ने बुजुर्ग को बनाया बेबस। आधार कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्ग ने सेंटर के बाहर काटी रात। आधार कार्ड न बनने से नहीं मिल पा रहा राशन। कानपुर के जूही यार्ड में यूई से कबाड़ में आई मिसाइलें। कबाड़ में 7 जीवित, 70 मिसफायर मिसाइलें मिली। अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश दिए। कानपुर में पुलिस के सिपाही को महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से हुई झड़प। लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल।
हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। बदमाश पर बच्ची की रेप के बाद हत्या का केस दर्ज। मथुरा से लेकर दिल्ली तक लगे थे बदमाश के पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमीन पर लगे बोर्ड के विवाद में दोनों ओर से चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता पर किया हमला। बेटे ने लाठी से बुजुर्ग पिता पर किए कई वार। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की रास्ते में मौत। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। युवकों पर चाकू और तलवार से किया गया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में घरेलू विवाद के बाद लड़का लड़की में मारपीट। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो वायरल। रेलवे से मिलने जा रही बड़ी सौगात। दिल्ली से काठगोदाम तक निजी ट्रेन संचालन की योजना। 2023 तक ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने की संभावना। मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को मिल सकती है खुशखबरी। प्राकृतिक आपदा में हुई नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। सरकार लाने जा रही है बीमा योजना। मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में कांग्रेस। बेरोजगारी के मुद्दे पर 12 सितंबर को विकास खंड पर धरना और 23 सितंबर को विधानसभा का होगा घेराव। काशीपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी। प्रेमी जोड़ी की गोली मारकर हत्या। 3 महीने पहले घर से भागकर की थी शादी। घर आते ही लड़की के पिता ने उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड में 25,436 कोरोना केस। प्रदेश में 7,965 एक्टिव केस। 17,046 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 348 की मौत। और चलिए उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुलदीप सेंगर मामले में दरअसल बड़ी खबर ये सामने आ रही है। तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर उन्नाव से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन्नाव में तैनात तत्कालीन एसपी और डीएम दोषी पाए गए हैं। सीबीआई रिपोर्ट में दोषी माने गए हैं एसपी और डीएम। उन्नाव में अक्टूबर 2017 तक डीएम अदिति सिंह तैनात रही। इस दौरान पीड़ित लड़की ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी नेहा पांडे फरवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक तैनात रही और एसपी पुष्पांजलि अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक तैनात रही। विधायक के रसूख और दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पीड़िता के पिता को विधायक के भाई ने मारा पीटा था। घायल पिता का इलाज की बजाय उसे जेल भेज दिया गया था। इलाज के अभाव में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। सीबीआई रिपोर्ट में एसपी और डीएम दोषी माने गए हैं। विधायक के रसूख में उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उन्नाव से गौरव लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी मिली है इस केस में? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो बहुत चर्चित कांड रहा है कुलदीप सेंगर कांड, ये हालांकि बहुत चर्चित है, पूरे देश में चर्चित रहा। हालांकि जो बीजेपी का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, ये हालांकि बहुत रसूखदार था और दबंग किस्म का बाहुबली था, जिसको लेकर जो उन्नाव के एसपी डीएम थे वो उस समय पर जो तत्कालीन डीएम थी अदिति सिंह 2017 में, और जो उन्नाव एसपी थी नेहा पांडे, और उसके बाद पुष्पांजलि का जो कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने उस पीड़ित लड़की की नहीं सुनी। उस पीड़ित लड़की की जो FIR थी वो दर्ज नहीं की थी, उस पर सुनवाई नहीं की थी, उसके जो तहरीर थी उसको नहीं देखा गया था, जिसको लेकर उसे जो सीएम आवास तक जाना पड़ा था और आत्महत्या करने का प्रयास करना पड़ा था उसने। जिसके बाद जो मीडिया में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। हालांकि इस मामले में उसके जो पिता थे पीड़िता के पिता को भी मारा पीटा गया था और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उसको जो इलाज मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिला था। एक फर्जी मुकदमा लिख के पुष्पांजलि ने उसको जेल भेज दिया था।
हालांकि जो दोनों एसपी हैं और डीएम हैं, इन लोगों की पूरी तरीके से लापरवाही देखी गई है और सीबीआई ने इस पूरे मामले में इन लोगों को दोषी पाया है कि कुलदीप सेंगर कांड में पीड़िता की सुनवाई ना करना और अपने पद का दुरुपयोग करके कुलदीप सेंगर के मददगार बनना, उसको लेकर इनके ऊपर अब इनको दोषी पाया गया और सरकार से सिफारिश की गई है कि विभागीय जांच करी जाए और कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जब जांच की जाती है तो क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जिस तरह से ये तीनों ही अधिकारी, लापरवाही का आरोप इन तीनों पर ही लगा है, इसके अलावा और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है क्योंकि इन तीनों ही अधिकारियों को दोषी माना गया है। और इसके अलावा क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी? अच्छा, मैं बता दूं कि जो बीजेपी का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, वो हालांकि बहुत रसूखदार था, अलग अलग पार्टियों में रह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभाओं से विधायकी का चुनाव लड़ता था और जीत जाता था क्योंकि वो दबंग था, बाहुबली था और उसका रसूख इतना था जिले में कि उसके आगे कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करता था। जब इस पीड़ित जो रेप पीड़िता थी, इसने जब अपनी आवाज़ उठाई तो इसकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया और इसके पिता को ही इसी कांड के इसी मामले के तहत मारा पीटा गया था। विधायक का जो भाई था अतुल सिंह सेंगर, हालांकि वो भी इस समय जेल में है, लेकिन अब जो सीबीआई ने इस पूरे मामले में इन लोगों को दोषी पाया गया है क्योंकि इन लोगों ने तत्कालीन जो एसपी और डीएम है, इन लोगों ने उस समय उस महिला की, उस पीड़ित लड़की की मदद नहीं की थी, उस पर पूरे मामले पे सुनवाई नहीं की थी, एफआईआर दर्ज, जिसको लेकर सीबीआई ने अब इसको दोषी माना है और सरकार से सिफारिश कर रही है कि इन लोगों के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गौरव। उधर ग्रेटर नोएडा का अब जिक्र करें। दरअसल अचनारा ली गार्डन में हत्या का मामला सामने आया है। घटना से पहले 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई थी। सोसाइटी के अंदर संदिग्ध घूम रहे हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं गाड़ी के आसपास ये घूमते हुए संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर कातिलों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर हत्या की थी। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत जुड़ चुके हैं। रजत, सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अचनाला ली गार्डन जहां हत्या हुई थी और उसके बाद इन फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये संदिग्ध यहां घूम रहे हैं। जी बिल्कुल आकांक्षा, एक घटना कल रात को हुई थी जहां पर जो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, ये जो संदिग्ध है इन्हीं ने कल जो गाड़ी के अंदर कुछ लोग खाना खा रहे थे, नकाबपोश बदमाश आए, उसके बाद ही गाड़ी के अंदर फायरिंग की। वहीं पर 2 लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने जो सीसीटीवी है वहां के आसपास और भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर सोसाइटी के अंदर 2 लोग, ये जो तस्वीरों आप देख सकते हैं, इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि 2 लोग संदिग्ध घूम रहे हैं। इन्हीं पर ही पुलिस को शक है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही और जो इलाके हैं वहां भी सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और इस मामले में और कहां से क्या क्या जानकारी मिल सके जिससे जो आरोपी थे वहां तक पुलिस पहुंच सके। तो क्या ये दोनों ही आरोपी, अभी तक कोई पहचान पुलिस की तरफ से इनकी की गई है? क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद? रजत जी बिल्कुल, जिस तरह से जो संदिग्ध है सोसाइटी के अंदर घूम रहे थे, सोसाइटी गेट पर काफी सुरक्षा गार्ड रहते। सुरक्षा गार्डों के माने तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं पर पुलिस को शक है क्योंकि संदिग्ध घूम रहे और जो बदमाश के जिस हिसाब से जानकारी मिली है कि गाड़ी के अंदर 2 या 3 बदमाश थे, उसी के आधार पर सीसीटीवी आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से ये लोग घूम रहे हैं, पुलिस को शक है कि शायद इन्हीं लोगों ने ही इस जो हत्याकांड घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला जिसमें एक युवक की हत्या हो गई। स्टंटबाजी में लड़कों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक लड़के की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। लड़के के चाचा की तहरीर पर नामजद केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज हुआ है। सिहानी गेट थाने के नंदग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। लड़के के चाचा की तरफ से तहरीर दी गई है और नामजद केस दर्ज हुआ है। सिहानी गेट थाने के नंदग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, माफ कीजिए, गाजियाबाद से, जहां 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या हो जाती है। स्टंटबाजी में लड़कों के 2 गुटों में ये विवाद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, पूरा मामला क्या है? सिहानी गेट थाना क्षेत्र है, यहाँ पर नंदग्राम इलाका है और स्टंट हो रहा था बाइक पर, कुछ लड़के कर रहे थे और इसी दौरान विवाद हो गया और इन्हीं के बीच में आपस में काफी मारपीट हुई और
यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई। पास में ही एक बर्फ तोड़ने का सुआ रखा हुआ था, उसे उठाकर एक युवक को उस गोद दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मामले में 2 आरोपियों को जब्त किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। बाकी किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, इस पर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़े। लेकिन निश्चित है एनसीसी में जो घटना हुई है, खूनी संघर्ष जिसे कहा जा रहा है, उसके बाद एक युवक की हत्या कर जाती है, तो वो वाकई बेहद चौंकाने वाली है। जी बिल्कुल, वाकई चौंकाने वाली तो है। जिस तरह से जानकारी आपने दी है, इन दोनों ही जो ये नामजद आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कोई अन्य आरोपी भी इस मामले में शामिल हो सकता है जतिन? देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जब ये हो रहा था पूरा विवाद, उस दौरान कई लड़के स्टंट कर रहे थे, तो निश्चित है किस किस की भूमिका इसमें और हो सकती है, उस पर पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। ये जो लड़के जिनको नामजद किया गया है और जिनकी गिरफ्तारी भी की गई है, इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि जो और किसी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, खासकर हत्या में, वो सामने आ पाए और उनकी गिरफ्तारी हो पाए। लेकिन क्योंकि स्टंटबाजी में पूरा ये जो विवाद हुआ था, उसको लेकर भी पुलिस आगे की जांच कर रही है। जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वाकई ये बड़ी खबर, उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि काजल नाम की इस महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला की उम्र करीब 26 साल थी और महिला की शादी 4 साल पहले हुई थी। माना जा रहा है कि घरेलू कलेश के चलते महिला ने ये कदम उठाया होगा। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। महिला बुलंदशहर की रहने वाली बताई जा रही थी। महिला के मायके वालों को जानकारी इस बारे में दे दी गई है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जतिन बने हुए हैं। जतिन, महिला ने आत्महत्या की है, क्या इसके पीछे वजह रही है? कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? देखिए, अभी वजह साफ नहीं है और निश्चित है कि बुलंदशहर में रहने वाला महिला का मायके का परिवार है, तो इनको इन्फॉर्म किया गया है ताकि उनसे भी जानकारी जुटाई जा सके कि क्या पूर्व में हाल में जो महिला है उसने अपने मायके वालों को किसी बात की जानकारी दी थी, क्या वो किसी डिप्रेशन का शिकार थी या फिर कुछ और हुआ था। तो ये तमाम चीजें परिवार वाले हैं उनके बयान पर भी डिपेंड करेंगे और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सब डिपेंड करेगा कि जो महिला लड़की है, हालांकि शुरुआती दौर में इसे सुसाइड ही कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई और भी वजह हो सकती है, तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है। घर में राजीव कॉलोनी का ये घर है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र है, जहां पर महिला पंखे से लटकी हुई मिली है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अस्पताल हालांकि ले जाया गया, वहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। जी ठीक है जतिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के रिगवन ग्राम पंचायत में कूटे की दुकान आवंटन के मामले में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और सचिव दीपचंद को बंधक बना लिया। सूचना के बाद पहुंचे थाना अध्यक्ष मनियर नागेश उपाध्याय की सूझबूझ से मामला शांत कराया गया। ग्राम पंचायत रिगवन में डीएम के निर्देश पर कूटे की दुकान की खुली बैठक कराकर सहायता समूह के सक्रिय सदस्य को आवंटित करनी थी। डीएम के निर्देश के अनुपालन में खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव तय तारीख के अनुसार सोमवार को पहुंचे, जहां खुली बैठक में ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, ग्रामीणों ने अधिकारियों को बंधक बना लिया, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? जी, यहाँ पे दुकान आवंटन का मामला था। जो राशन की दुकान थी उसको आवंटन करना था, जो खुली बैठक में करना था, लेकिन लंबे समय से टालते हुए प्रशासन इसको टालता रहा, लेकिन जिसकी वजह से ग्रामीण के सामने कल बैठक थी, लेकिन बैठक ना कराने की वजह से, डिले करने की वजह से लोग परेशान थे, जिसकी वजह से अधिकारियों को बंधक बनाया। ठीक है, शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर कानपुर में हुक्का बार का खुला कारोबार हो रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी भी इस दौरान की। नवाब रेस्टोरेंट और हुक्का बार में छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में हुक्का भी बरामद किया गया है। कानपुर के आर्य नगर इलाके का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। हुक्का बार का जहां खुला कारोबार हो रहा था और इसी बीच पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने माफ कीजिए छापेमारी की है और नवाब रेस्टोरेंट और हुक्का बार में छापेमारी ये की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हुक्का भी बरामद किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां हुक्का बार का खुला कारोबार चल रहा था और इसी बीच छापेमारी यहां पर की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देते हुए
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हुक्का भी यहां से बरामद किया है। भारी मात्रा में हुक्का बरामद हुआ है यहां से। उधर कानपुर में महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से इसको लेकर झड़प हो गई। लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बर्रा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से झड़प हुई है। लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवराज जुड़ चुके हैं। शिवराज, पूरा मामला क्या है ये? जी, आपको बताना चाहूंगा, कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बर्रा थाना क्षेत्र के सिपाही विदाउट यूनिफॉर्म में कुछ महिलाओं से अभद्रता कर रहे थे। जहां पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो उनसे भी लड़ने को तैयार हो गए, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने सिपाहियों को जमकर पीट दिया। जिसके बाद उच्च अधिकारी को सूचना भी दी गई, तो उच्च अधिकारियों का कहना था कि विदाउट यूनिफॉर्म में सिपाहियों को लगाया गया था, गश्त कर रहे थे, ऐसा कोई मामला नहीं। जबकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि महिलाएं आक्रोशित है, भीड़ आक्रोशित है और कांस्टेबल के साथ मारपीट भी की जा रही है। अभी तक कुछ अधिकारियों के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए शिवराज हमारे साथ लगातार। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। दरअसल जय वाजपेयी की संपत्ति पर कार्रवाई लगातार जारी है। कानपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 लग्जरी गाड़ियों और एक फ्लैट जब्त किया है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इससे पहले प्रशासन ने 4 घरों को भी जब्त किया था और उसके बाद एक बार फिर से ये कार्रवाई की गई है। जब्तीकरण के कागज की एक कॉपी जय की पत्नी को सौंपी है। 11 संपत्तियों में एक फ्लैट और आधा दर्जन 2 पहिया वाहन भी शामिल है। इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जय वाजपेयी के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई इस वक्त चल रही है। संपत्ति पर कार्रवाई जय वाजपेयी की हो रही है। 3 लग्जरी गाड़ियां और एक फ्लैट जब्त किया है और इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी। 4 घरों को जब्त किया था उस वक्त प्रशासन ने और इसी बीच 3 लग्जरी कार और एक फ्लैट भी जब्त किया है। जब्तीकरण के कागज की एक कॉपी उसकी पत्नी को सौंपी जाएगी। 11 संपत्तियों में एक फ्लैट और आधा दर्जन 2 पहिया वाहन शामिल है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जय वाजपेयी पर लगातार शिकंजा कसता हुआ और इसी बीच प्रशासन की तरफ से फिर कार्रवाई की गई। 3 लग्जरी गाड़ियां और एक फ्लैट जब्त किया गया है। इससे पहले भी प्रशासन ने 4 घरों को जब्त किया था और इसी बीच 3 लग्जरी कार और एक फ्लैट फिर से जब्त किया है। जब्तीकरण के कागज की एक कॉपी जय की पत्नी को सौंपी है। 11 संपत्तियों में एक फ्लैट और आधा दर्जन 2 पहिया वाहन शामिल है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक के बाद एक जय वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ती हुई, शिकंजा लगातार प्रशासन की तरफ से कसा जा रहा है और इसी बीच 3 लग्जरी गाड़ियां और एक फ्लैट जब्त किया है। इससे पहले भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी। 4 घरों को प्रशासन ने तब जब्त किया था और इसी बीच फिर से कार्रवाई की जाती है। जब्तीकरण के कागज की एक कॉपी जय की पत्नी को सौंपी गई है। 11 संपत्तियों में एक फ्लैट और आधा दर्जन 2 पहिया वाहन शामिल है। कानपुर से बड़ी जानकारी, जय वाजपेयी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, 3 लग्जरी कार और एक फ्लैट जब्त किया है प्रशासन ने। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। माफ कीजिए, भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भदोही से विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है। चित्रकूट जेल में बंद है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर भदोही से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर केस दर्ज करवाया है। मकान कंपनी पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा था। ये बड़ी जानकारी भदोही से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। ये बड़ी खबर, चित्रकूट जेल में बंद है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। इसी बीच रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर केस दर्ज कराया है। मकान कंपनी पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। विधायक का बेटा और पत्नी फरार ही चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भदोही से। विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट जेल में बंद है दरअसल बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उसकी पत्नी बेटा अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर केस दर्ज कराया था। मकान कंपनी पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया गया था रिश्तेदार की तरफ से, लेकिन अभी तक विधायक का बेटा और पत्नी फरार ही चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
आज विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल रिश्तेदार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हाल ही में विधायक विजय मिश्रा फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया था केस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत देव जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या जानकारी मिली है इस बारे में? आज सुनवाई है। आकांक्षा, हम आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पे आज सुनवाई होगी। जिस विधायक बाहुबली जो मिश्रा है वो चित्रकूट के जेल में इस वक्त हैं। उनके रिश्तेदार ने इनके ऊपर इनके परिवार के ऊपर बेटे और पत्नी के पे मुकदमा लिखवाया था। हाँ, लेकिन जिस तरह से आज सुनवाई होगी देखना होगा क्या कुछ रुख इस पर रहता है। लेकिन अभी तक विधायक की पत्नी और बेटा फरार ही चल रहा है। आकांक्षा, आपको बता दें कि पुलिस कई बार दबिश भी डाल चुकी है इनके घर पे, जहाँ इनके हैं, जहाँ इनका निवास स्थान, तो उस पर पुलिस दबिश भी डाल चुकी है। लेकिन अभी तक इनके जो विधायक के बाहुबली के उनके बेटे और पत्नी है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आकांक्षा, हाँ अनंत, सुनवाई को लेकर कोई जानकारी मिली है? क्या वक्त है सुनवाई का, जब सुनवाई होगी कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर? सुनवाई की अभी तक डेट नहीं फिलहाल पता चल रहा है, लेकिन आज ही सुनवाई होगी। आकांक्षा, लेकिन बहुत जरूरी है कि जिस तरह से सुनवाई होगी, क्या कुछ पक्ष इसमें रखा जाता है? क्या मुश्किलें वाकई और ज्यादा बढ़ती हुई विधायक विजय मिश्रा की नजर आएंगी या फिर राहत की उम्मीद? देखिए, जिस तरीके से आकांक्षा विधायक विजय मिश्रा की जो मुश्किलें हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब ये तो कोर्ट सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें राहत मिलेगी, उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी बीच लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाइव एक्सीडेंट लखीमपुर खीरी में हुआ। बाइक से गिरे मां बेटी को ट्रक ने रौंद दिया। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मां बेटी को ट्रक ने रौंद दिया। बाइक से गिर गए थे और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मां बेटी जो बाइक से गिर गए और इसी बीच पीछे से आ रही ट्रक ने रौंद दिया। दरअसल 3 बच्चों को लेकर ये शख्स जा रहा था और उसी बीच ये मां बेटे बाइक से गिर जाते हैं और ट्रक रौंदकर इन्हें आगे निकल जाता है। और चलिए इसी बीच इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज, कहा कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी, 2 डंपर जब्त। कई दिन से चल रहा था अवैध खनन। कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से कबाड़ में आई मिसाइलें। कबाड़ में 7 जीवित, 70 मिसफायर मिसाइलें मिली। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश दिए। कानपुर में पुलिस के सिपाही को महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से हुई झड़प, लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दिखी गुंडई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और टेंपो की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। बदमाश पर बच्ची की रेप के बाद हत्या का केस दर्ज। मथुरा से लेकर दिल्ली तक लगे थे बदमाश के पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमीन पर लगे बोर्ड के विवाद में 2 और से
चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का, लेकिन सुर्खियों के बाद हम आपको दिखाएंगे हाहाकार मेरे सहयोगी पराग के साथ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। विधायक कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए। सीबीआई की दाखिल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रेप के आरोप में जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज। कहा, कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। पता नहीं प्रदेश केंद्र सरकार किस अनहोनी के इंतजार में है। पीलीभीत में खनन माफियाओं पर हुआ बड़ा एक्शन। अवैध खनन में लगी जेसीबी, 2 डंपर जब्त। खनन अधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की दिखी गुंडाई। पेट्रोल भराने आए युवक के साथ की मारपीट। वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं हाहाकार। वारदात ना दिन देखती है ना रात, उसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो खुद को बड़ा शातिर समझता है। वो समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसी हौसले के साथ देता है जुर्म को अंजाम। कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार जिसने मचाया हाहाकार। बलरामपुर कोतवाली क्षेत्र के गदूरवा में एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ जिससे कई मकानों के परखच्चे उड़ गए। धमाके में पड़ोसी घर के किशोर की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए। धमाके की छानबीन में पता चला कि मकान मालिक मोहम्मद अकरम के नाम से रेडीमेड आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस है। ये रिपोर्ट देखिए। धमाके से दहला बलरामपुर। जोरदार धमाके की 3 किलोमीटर तक गूंजी आवाज। कई घरों के उड़े पर खच्चे। एक की मौत, 2 घायल। पड़ोसियों का घर भी हुआ तहस नहस। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गदूरहवा मोहल्ले का है। यहां सुबह करीब 9:30 बजे लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इसी बीच गदूरहवा मोहल्ला स्थित मोहम्मद रजा के मकान में जोरदार धमाका हुआ। सभी सकते में आ गए। धमाका होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो जैसा था उसी हाल में धमाका स्थल की ओर दौड़ पड़ा। हम अंदर रोटी बना रहे थे, हमें कैसे हुआ ये नहीं पता, मगर बहुत तेज हुआ, कुछ पता नहीं चला। ये पता चला कि सब तक खत्म हो चुका है। सारा छत हमारे ऊपर था, हमारे बच्चे अंदर फंसे थे। हम किसी तरह अपने आप को, बच्चों को बचा कर बाहर। धमाके की खबर आग की तरफ फैल गई। मोहल्ले के लोगों ने इलाके में कई मकान ढह जाने की सूचना पुलिस को दी। धमाके को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस घर में आतिशबाजी का कारोबार होता था। विस्फोट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि मलबे के नीचे दबकर 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमाके की सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते कई मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए।
थाना कोतवाली नगर के गजरुआवा क्षेत्र में एक मोहम्मद रजा हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा बता रही है। फोरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अभी परिवार के हिसाब से घटना को रसोई गैस सिलेंडर फटने से होना ही मान रही है। अभी तक फटे सिलेंडर का मलबा नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर अवैध रूप से बड़ी तादाद में पटाखा भी था। साथ ही पुलिस घर के मालिक के नाम पर पटाखा बेचने का लाइसेंस होने की जांच भी कर रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो यहाँ पर जिस घर में ब्लास्ट हुआ था उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब सिलेंडर फटा है। काफ़ी अंदर छानबीन की गई और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लास्ट की वजह से तोड़फोड़ दीवारों में, छतों में और आसपास के मकानों में भी हुई। इसके बाद फिर यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी हम लोगों ने भेजा, फील्ड यूनिट को भी भेजा और यहाँ पर हम भी मौके पर आए हैं तो यहाँ पर बारूद की गंध लग रही है। और ये जो जिनके घर में ब्लास्ट हुआ इसमें अकरम है, ये एक पटाखा व्यवसायी हैं जिनका बिजलीपुर में इनका गोदाम है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है कि इनके गोदाम में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने पटाखों का अवैध रूप से भंडारण अपने घर में कर रखा था और संभवतः उसी वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसके अंदर COCT साहब और SDM साहब और फॉरेंसिक टीम हमारी विधिवत जाँच कर रही है और इसमें अगर इन्होंने अवैध भंडारण कर रखा था और जिस जगह पर गोदाम था वहाँ पर नहीं इन्होंने किया है तो इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। धमाके की वजह से इलाके में हाहाकार मच गया। मोहल्ले की आबादी काफी घनी है। सुबह पूरा मोहल्ला विस्फोट से दहल गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कदूरहवा में भगदड़ मच गई। करीब दर्जन भर मकानों की छत और दीवारों में दरार आ गई। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। प्रशासन की माने तो धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है, लेकिन जांच के बाद हाहाकार मचा देने वाला खुलासा सामने आ सकता है। बलरामपुर से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फर्रुखाबाद की एक शातिर महिला अपने आशिक से मिलने के लिए ऐसा प्रेम जाल रच रही थी जिसमें फंसकर पति, परिजन, थानेदार से लेकर पुलिस कप्तान तक को मुंह छुपाना पड़ रहा है। ना परिजन किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं और ना ही पुलिस। उधर पति बेबस लाचार हालत में पुलिस की हिरासत में मायूस बैठा है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला जिंदा तो फिर खून किसका? महिला के प्रेम जाल में फंसा पूरा परिवार। थानेदार से लेकर कप्तान तक को छिपाना पड़ा मुंह। पुलिस उत्पीड़न का शिकार, पति लाचार। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में ट्रक चालक की पत्नी लता की हत्या करने और शव गायब करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका लता शुक्रवार की रात को शाहजहांपुर जिले के अल्लाहगंज थाने में जिंदा मिली। महिला को जिंदा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल 3 सितंबर की सुबह एक महिला अपने घर वालों को फंसाने के लिए ऐसी चाल चलती है जिसके आगे परिवार से लेकर पुलिस प्रशासन तक नतमस्तक दिखने लगी। महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए ऐसी शातिराना चाल चलती है कि मायके से लेकर ससुराल और पति से पुलिस तक को मुंह छिपाना पड़ रहा है। घटना की शुरुआत 3 सितंबर की सुबह से होती है। शातिर महिला लता का 5 साल का बेटा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, उसकी चीख पुकार सुनकर कई लोग कमरे में आ जाते हैं।
कमरे का नजारा देखकर पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है। पूरे कमरे में खून पड़ा था और मौके से शव गायब था। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 साल के मासूम बेटे से बयान लिया। बेटे ने बताया एक व्यक्ति ने चाकू से मार डाला है। पापा चाकू मारने वाले अंकल के साथ थे। मौके पर खून भी पड़ा था। थाना नवाबगंज में ये लता नाम की एक 32 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना मिली से आकर यहाँ देखा गया तो मौके पर डेड बॉडी गायब थी और बिस्तर पर किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई, क्योंकि तमाम खून पड़ा हुआ है वहाँ से नीचे तक और उस पर कमरे के बाहर तक जाने का ब्लड स्टेन्स है, उसके बाद नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी गई। इस पर तहकीकात की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि कौन लोग होंगे जिन्होंने मिलकर हत्या की है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर लता के पिता भी पहुंच गए और तहरीर के आधार पर धारदार हथियार से हत्या कर शव गायब करने और दहेज एक्ट का मुकदमा लिखा दिया गया। एसपी ने सनसनीखेज घटना पर मीडिया को बताया कि महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है और शव गायब किया गया है। डॉग स्पॉट से लेकर स्वाट टीम और पुलिस के अन्य लोग तलाश में जुट गए थे, मगर शाम तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और दूसरी तरफ लता के पति को पुलिस ने सही जानकारी हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। किस गांव में? वीरपुर नवाबगंज, ठीक है। और 7 साल हो गए शादी को, ठीक है। आज 7 साल से और अब तक एक दिन भी चैन से नहीं कटा है। उसके बाद आज ये प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ है। किसने किया? इनके घर वालों ने। ना घटी है घटना, यहाँ मर्डर हुआ है। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है, लड़का। लड़की करीब 6 साल 7 साल शादी करे हो गए सर, और ये एक भी लड़की इस दिन चैन से यहाँ नहीं इन्होंने रहने दिया लड़की को। अभी 2 महीने करीब लड़की ये घर पे रह के आई, जब इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की कि भेज दो, अब हम इसको परेशान नहीं करेंगे, इसको लड़की को हम आराम से रखेंगे। तब हम लोगों ने फिर लड़की को भेज दिया, ठीक जाओ बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। और आज ये नतीजा हुआ है कि आज उसको प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से उसका मर्डर कर दिया है। उसकी डेड बॉडी भी इन लोगों ने गायब कर दी है। वहाँ खून पड़ा है, बाहर अंदर कमरे में बाहर तक खून इन लोगों ने साफ कर दिया, पानी यानी डाल के सब निशान मिटा दिए। और इस लड़की का जो जेठ था, अभी 2-3 महीने पहले भी ये कह रहा था इस लड़की को मार दो, काट कूट के फेंक दो, जो होगा सब हम देख लेंगे। वारदात में पुलिस उलझी हुई थी। तभी रात के 1 बजे पड़ोसी जिले शाहजहांपुर से पुलिस अधिकारियों के पास एक फोन आया और महिला की जिंदा होने की बात कही। लेकिन जब फर्रुखाबाद पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ युवती ने अपना दूसरा जाल फेंक दिया था। लता बेहोशी का नाटक करने लगी। युवती को पुलिस ने नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टर ने युवती का परीक्षण किया तो शरीर पर किसी भी तरह का न तो घाव मिला और न ही कोई निशान। डॉक्टरी परीक्षण के समय लता डॉक्टर को जवाब भी दे रही थी। डॉक्टर भानु हमारे ड्यूटी पर थे इस टाइम। ये कल कुछ विवाद हुआ है वीरपुर गांव में। वहाँ से सुनने में जैसा आया था कि किसी का मर्डर हुआ है या इस तरह की कोई बातें। और उसके बाद से ये जो महिला है लता, इनको बरामद किया गया है। तो अभी मेरे पास जब लेके आए तो ये बेहोशी की स्थिति में आई थी, लेकिन अभी बिल्कुल पेशेंट ठीक है और बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के सामने वो फिर से बेहोशी का नाटक करने लगी। इस पूरे घटनाक्रम में महिला के पिता फिर पुलिस के सामने आए और बेटी के ठीक होते ही उसको बयान के लिए थाने लेकर आने की बात की। थाना नवाबगंज क्षेत्र में लता नाम की एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर उसके पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा कायम किया गया था। पिछली रात 1 बजे वह महिला जिसको कि मृत बताया जा रहा था, जीवित दशा में थाना अल्लाहपुर क्षेत्र में बरामद हुई। उससे पूछताछ का प्रयास किया गया तो स्वास्थ्य अच्छा न होने से अधिक कुछ वो बता नहीं सकी।
उसे उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। उसके स्वस्थ होने के बाद उससे और पूछताछ करके संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी की जाएगी और उसके पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लता तो सही सलामत मिल गई है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि घर में किसका खून पड़ा था। महिला का बेटा पिता और उनके दोस्त पर आरोप क्यों लगा रहा था? बहरहाल कहानी बहुत उलझ गई है और इसकी कड़ियां दंपति और दोस्त के बीच ही है। पुलिस ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही घटना की असलियत का पता लगने की भी उम्मीद है। फरुखाबाद से शिव कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुशीनगर में एक शिक्षक की हत्या के आरोपी को भीड़ ने पुलिस के सामने पीट पीट कर मार डाला। हत्या करने वाली भीड़ जमा होने पर आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीण गुस्से में बेकाबू थे और पुलिस के सामने ही युवक पर टूट पड़े। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आरोपी को बचाने में नाकामयाब रहे। देखिए रिपोर्ट। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र की भेंट चढ़ा हत्या का आरोपी। करीब 1.5 घंटे लेट पहुंची पुलिस। प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। इसकी एक वानगी देखने को मिली कुशीनगर में, जहां हत्या का एक आरोपी मॉब लिंचिंग की भेंट चढ़ गया। दरअसल यहां पेशे से एक शिक्षक की उसके घर पर ही आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा की है। बताया जा रहा कि सुधीर नाम के शिक्षक की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को वहीं घेर लिया और वारदात की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस को मौकाए वारदात पर पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। इतने में वहां पर मौजूद भीड़ का गुस्सा उबाल मारने लगा। हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की हिरासत से आरोपी को खींचा, उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ ने आरोपी को लाठी, डंडों, ईंट और पत्थरों से जमकर पीटा। लहूलुहान आरोपी की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया और उसने उनके बड़े भाई राजेश सिंह का अपने को मित्र बताते हुए उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे, परिवार में महिलाएं थीं, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहाँ से छत पर चढ़ गया। गांव की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और छत पर उसके पास लोडेड पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहा था। किसी ने 112 पर सूचना दी। थानाध्यक्ष तरिया सुजान अपनी फोर्स के साथ वहाँ जब पहुँचे तो लोगों ने बताया कि मकान की छत पर चढ़कर बदमाश फायर कर रहा है। दूसरे मकान की छत पर पुलिस चढ़ी और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। उसने जवाबी फायर किया। पुलिस ने भी उसका उत्तर फायर से दिया, जिसके बाद वो किसी समय वहाँ से छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी, घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया
उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वारदात के बाद एसएसपी का एक बयान सामने आया, जो ये कहते हुए नजर आए थे कि आरोपी की ग्रामीणों ने एक बंद कमरे में पिटाई की। लेकिन इंडिया न्यूज के पास वारदात से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरोपी को ग्रामीण एक छत पर पीट रहे हैं। इतना ही नहीं है, इस छत पर पुलिस के 3 पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और ग्रामीणों के आगे बेबस दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो हमलावर सुबह 8 बजे वारदात को अंजाम देने आए थे। आरोपियों ने दोस्त बताकर शिक्षक के घर में घुसकर छत पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया। हमलावरों ने गांव वालों को डराने के लिए घर की छत पर चढ़कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ भी उग्र हो गई और उत्तर साइड में प्रधान जी के गांव में से घूम कर आया और हमारे गांव में हमारे द्वार पर आया और पूछा राजेश जी का घर कौन है। वो बताए राजेश जी का घर, और वो गया। उसके राजेश जी से पूछा जो हम वो दोस्त हैं और उनसे बात करना है। वो बात किया और उनके घर पे रुका भी था। हाँ, उसके घर पर बैठा, चाय पानी किया जी। और उसके बाद हम लोग मुड़ी छिलवाने आए तो उसका आवाज़ हुआ, 3 फायर मारा, एक धाए धाए, तो उनकी तुरंत मौत हो गई। और तुरंत मौत हो गई। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये तो पहले बताया जो हम ये थी क्या कस्या का है, गोरखपुर पढ़ते हैं और ट्यूशन कराते हैं। बहरहाल जिले में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी वारदात है। इससे पहले भी आपसी कहासुनी में फायरिंग की बात सामने आई थी। इस मामले में भी पुलिस की लेट लतीफी सामने आई। वहीं इस घटना की सूचना पर भी पुलिस करीब 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंची थी। गुस्साए लोगों का सब्र टूट गया। पुलिस आई, लेकिन लोगों ने आरोपी को पुलिस की हिरासत से खींच लिया और पीट कर मार डाला। कुशीनगर से मनीष, इंडिया न्यूज। हाहाकार मचा देने वाली ये रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक कैब चालक की अज्ञात लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पूरा मामला किराए से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सवारियों ने दिल्ली से बुलंदशहर के लिए कैब को बुक किया। रास्ते में किराए को लेकर ड्राइवर के साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने कैब ड्राइवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कैब चालक की पीट कर हत्या। किराए को लेकर शुरू हुई थी बहस। चालक को हाईवे पर छोड़कर भागे बदमाश। कोरोना काल में जहां पहले क्राइम कंट्रोल में था और घटनाएं कम हो रही थी, वहीं अब जहां सरकार ने लोगों को राहत दी और काम धंधा खोलने की अनुमति दी, तो अब लूट और हत्या जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां हाईवे पर कैब के अंदर घायल अवस्था में कैब चालक मिला। चालक के साथ अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ किराए को लेकर मारपीट की। उसे इतना मारा कि वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। इसकी जानकारी जब स्थानीय पुलिस को मिली तो वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
थाना बादलपुर क्षेत्र में एक कार टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम आफ्ताब आलम है, ये गुड़गांव से बुलंदशहर आए थे एक बुकिंग के ऊपर। वापसी में इन्होंने कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया और जब ये थाना बादलपुर क्षेत्र में पहुंचे तो कुछ किराए को लेकर इनके बीच में आपस में मारपीट हुई, जिस मारपीट में इन लोगों द्वारा जो किराए पे इनकी गाड़ी में थे उन्होंने इनके सिर पे चोट मारी और उनको मार के भाग गए। पुलिस के मुताबिक कैब को दिल्ली से बुलंदशहर के लिए बुक कराया गया था। जब कैब नोएडा के अंदर पहुंचती है तो कैब में बैठे लोगों की किराए को लेकर चालक के साथ बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि लोग कैब चालक को मारने पीटने लगते हैं। तो ये इंजर्ड थे और गाड़ी के अंदर थे और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने इनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया, परंतु हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है और पुलिस ने टीम्स बना दी गई हैं और इनको जल्द जिन लोगों ने इनका मारपीट करी है वो आसपास के क्षेत्र के लग रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए टीम्स निकल गई हैं और जल्द इस केस को इसका खुलासा किया जाएगा। बहरहाल कैब चालक की निर्मम हत्या के बाद आरोपी फरार है। वारदात के साक्ष्य जुटाने के लिए बादलपुर पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अब देखना होगा कैब चालक की हत्या करने वाले आरोपी कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। नोएडा से रजत की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल आज के हाहाकार में बस इतना ही, लेकिन आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 2499 रुपए। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाहन सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट वेरिएंट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रक, बी कार, सी मोटर बाइक या डी हेलीकॉप्टर। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 2499 रुपए।
आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाहन सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट वेरिएंट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रक, बी कार, सी मोटर बाइक या डी हेलीकॉप्टर। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें